वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन कंपनी की ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर मैडम ने हमें बताया कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, आप फिल्म के टीवी के हिसाब से भी नहीं है ठीक फिट है। 6 घंटे मैंने तकरीबन वर्कआउट उस टाइम पे गुस्से में किया है, अपने आप को पनिश करने के लिए किया है कि अगर मेरे काम और मेरे बीच में ये शरीर आ रहा है तो मैंने लिटरली अपने आप को पनिश किया है। मतलब डाइट में लिटरली नहीं तो नहीं, सिर्फ इतना प्रोटीन तो इतना ही प्रोटीन, सब मेजर करके खाता था मैं उस टाइम पर। ओके। ऐसा करते हुए 8 महीने में अपने शरीर को बदला है पूरा। मतलब गुस्से में अपने आप को एक पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में जो शुरू किया आपने था स्टार्ट करते फिटनेस वहां होते हुए हुआ है सब कुछ। यस, राइट। अगर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है अपना, तो वो ये सब चीज़ों से उसको एकदम ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे फैट्स हो गए, बहुत ज़्यादा राइस जो खाने जिसके खाने की आदत, थोड़ा सा कार्ब इनटेक कम कार्ब्स करना कम पड़ेगा करते उसे, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, प्रोटीन हाई इनटेक करना पड़ेगा और वर्कआउट डबल करने पड़ेगा उसको। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं, हर चीज़। वैसे भी मैंने कभी लाइफ में आज तक ना अल्कोहल टेस्ट किया है ना स्मोक किया है, तो कौन कहता है फिल्म इंडस्ट्री वाले स्मोक और ड्रिंक करते हैं भाई? मतलब मोस्टली होता है कि ऐसा वो कुछ नहीं होता है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। अब बात करें फिटनेस की, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले एकदम से आपका वेट बढ़ गया तो उसके बाद फिर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए, फिर आपने फिटनेस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया, तो वो कैसे इंस्पिरेशन आई कि अब फिटनेस की तरफ जाना एकदम से? वो यही हुआ कि महाभारत के बाद मैं कई जगहों पर वापस काम की तलाश में जब घूम रहा था, जी। तो फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास मैं गया था। तो एक वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन कंपनी की ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर मैडम ने हमें बताया कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, आप फिल्म के टीवी के हिसाब से भी नहीं है ठीक फिट है। तो हमारे एक्टर्स जो होते हैं, हमारे हीरोज़ जो होते हैं, वो श्रेडेड होते हैं, एकदम मस्कुलर होते हैं, मूछें होती हैं, उनकी ताव होता है, मूछों में दाढ़ी होती है वो। और मैं एकदम ये 21-22 साल का एकदम बोलते हैं ना, एकदम यंग, क्लीन शेवन, लंबे बाल और बल्कि चेहरा, मोटा मुंह। तो मैं या तो उस रिजेक्शन से थोड़ा नाराज़ हो सकता था, या तो मैं सोच सकता था कि इसको मैं कैसे बदलूं अपने लाइफ में। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। तो 6 घंटे मैंने तकरीबन वर्कआउट उस टाइम पे गुस्से में किया है, अपने आप को पनिश करने के लिए किया है कि अगर मेरे काम और मेरे बीच में ये शरीर आ रहा है तो मैंने लिटरली अपने आप को पनिश किया है। मतलब डाइट में लिटरली नहीं तो नहीं, सिर्फ इतना प्रोटीन तो इतना ही प्रोटीन, सब मेजर करके खाता था मैं उस टाइम पर। ऐसा करके 6 घंटे वर्कआउट, यानी कि मॉर्निंग 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, इवनिंग 2 घंटे, ओके। ऐसा करते हुए 8 महीने में अपने शरीर को बदला है पूरा। तो वो इत्तेफाक हो गया कि उस टाइम पर एक कंपटीशन की प्रिपरेशन चल रही थी, तो कंपटीशन वालों ने बोला कि तू पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते तुम। मैंने कहा अब तो मेरी बॉडी इतनी बदल गई है, कोई बोलेगा भी नहीं कि ये धृतराष्ट्र बने थे अभी साल भर पहले। मैं जाके खड़ा हो गया, जीत गया। मैंने कहा जीत गया, ये तो चमत्कार हो गया बोला अपने साथ। फिर ऐसे करते करते उसी साल में मिस्टर एशिया का कंपटीशन था उज्बेकिस्तान में, 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लग गया पूरा पैन एशिया में। तो भूख और बढ़ गई। मैंने कहा यार ब्रॉन्ज मिल गया ना, अब एक गोल्ड चाहिए गोल्ड बस। चाहिए, देश के लिए इतना तो करना बनता ही है, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पेट्रियट्स। तो मेरे भाई भी पहले मिलिट्री में थे, तो पेट्रियाटिक भावना हमारे में बहुत है। हमें हमेशा लगता था कि यार कुछ एक काम ना देश के लिए हर युवा ने करना चाहिए, हर आदमी ने करना चाहिए, हर लड़की ने करना चाहिए, चाहे वो जवान है, हेल्दी है, तो कोई एक काम, कोई एक स्पोर्ट हो या कोई एक स्किल हो जिसमें ना देश को ग्लोबली बाहर निकाल के दिखाना चाहिए कि वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर इंडियंस। तो उस टाइम पे वो भावना थी मेरे अंदर। तो वैसे हो गया कि वो 47 कंट्रीज में मेरी कैटेगरी में मैं जीत गया गोल्ड मेडल। तो ऐसे हुआ, तो गुस्से से हर चीज़ मेरे साथ होती गई। मतलब गुस्से में अपने आप को एक पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में जो शुरू किया आपने था स्टार्ट करते फिटनेस वहां होते हुए हुआ है सब कुछ। यस, राइट। आपने डाइट की बात की, फिटनेस की बात की, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिटनेस में, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को पता ही नहीं होता कि क्या खाएं, ये स्किप कर दे वो स्किप कर दे। बच्चे आजकल जनरेशन जिम का बहुत क्रेज है, तो कैसे डाइट में क्या कुछ चेंजेस किया आपने? स्टार्टिंग में कैसे रिसर्च की, फिर डाइट में क्या कुछ चेंजेस लाए? देखिए मैं उम्र के 15 साल से जिम कर रहा हूँ। जब मैं 8वीं में था तब से मैं जिम शुरू की थी। तो मुझे भी ये लगता था कि जिम करने से ही बॉडी बनती है, लेकिन मैं ये गलती करता था कि जिम अभी 2 घंटे किया, फिर पिज़्ज़ा खा के घर जाता था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, मसल प्लस फैट, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे बल्की हो गए सारे। ये चेस्ट बड़ी हो गई है, पेट बड़ा हो गया है, आर्म्स इतने बड़े हो गए हैं, एकदम कोई शेप नहीं था उसमें जैसा चाहिए होता है। फिर जाना महाभारत के बाद कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। अब अगर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है अपना, तो वो ये सब चीज़ों से उसको एकदम ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे
फैट्स हो गए, बहुत ज़्यादा राइस जो जिसके खाने की आदत, थोड़ा सा कार्ब इंटेक कम Carbs करना कम पड़ेगा करते उसे, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, प्रोटीन हाई इंटेक करना पड़ेगा और वर्कआउट डबल करने पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ मैंने जानी। तो डाइट उस टाइम पर ऐसा था मेरा कि ज़्यादातर हाई प्रोटीन डाइट होती थी, लो कार्ब सिर्फ वर्कआउट के पहले थोड़ा सा खाता था, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, वो क्या एनर्जी के लिए सही है। वो कीटोसिस डाइट वही होती है, कीटोसिस carbs डाइट नहीं। अलग है, नहीं नहीं, वो कीटोसिस carbs, वो सिर्फ उसमें सिर्फ प्रोटीन और फैट होता है आपके बॉडी में No जाता है, नो carbs. कार्ब्स जाता है और नो शुगर। तो वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते में उसका प्रोसेस दिखाई देने लगता है। फिर आप लो कार्ब डाइट पे जाओ, जो मैं फॉलो करता था। बहुत एनर्जी लॉस होता है उसमें, I think। भयंकर एनर्जी लॉस होता है, आपको वीक लगता है, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन करना है तो करना है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो। Okay. वर्कआउट आप 2 घंटे कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक है, गणित इतना सिंपल है। आपने जो खाया है, अब आपने ऊपर से मुंह पे कंट्रोल कर दिया आपने, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा फालतू की चीजें ना खाते हुए, अब आप वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं, तो बॉडी को आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि अंदर के जो फैट डिपॉजिट्स हैं आपके इर्द गिर्द के बॉडी के, उसको burn कमर वमर, तो उससे वो एनर्जी लेके बर्न करता है। तो वैसे करके आप लीन होते हो। ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को स्टाफ कर दो, स्टाफ करोगे तो बॉडी अलग जोन में चली जाएगी, फिर वो पानी भी रिटेन करने लग जाएगी, फिर उसको लगेगा खाना नहीं मिल रहा है, जो है तो बचा के उसी रखो। को भी, हाँ। तो ये भी ना हो, तो आपको एक बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, कम से कम 3 मील्स से 4 मील्स, टाइम टू टाइम, डिसिप्लिन में, और उसमें भी थोड़ा राइस कम, प्रोटीन ज़्यादा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें चिकन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर है, टोफू है, प्रोटीन शेक्स हैं। प्रोटीन शेक्स जबकि बहुत सेफ होता है। प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन में स्टेरॉइड्स काफी ज्यादा वो है कि स्टेरॉइड्स ले लो जल्दी बॉडी देखो बन जाएगी। यंग अगर हो ना, तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है ना कि बॉडी करती है, रिस्पॉन्ड करती है फटाफट। लेकिन एक उम्र के बाद 35-40 के बाद ना, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक एडिशनल सोर्स कहीं ना कहीं, या तो आपके खान पान उतना पावरफुल होना चाहिए आपका, और आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ले लिया है, 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, तो इसमें सब लिबिडो, आपका लिबिडो भी डाउन हो जाता है, आपकी एनर्जीज लेवल्स डाउन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है, तो मसल डेवलपमेंट कैसे होगी? सो आई डोंट रिकमेंड एनीबॉडी गोइंग ऑन स्टेरॉइड्स एज सच, बट जितना हो सकता है नेचुरल डाइट पे स्टिक करके भी अगर आप वर्कआउट 1 से 2 बार कर सकें, मैं तो दिन में 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ, 6 दिन, ओके। सिर्फ 7। और वेज और नॉन वेज की बड़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या विदाउट वेजिटेरियन या वेजिटेरियन भी वीगन मेरे, डाइट पे नहीं भी नहीं, आप मेरे body कई बना दोस्त रहे हैं वेजिटेरियन जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है, राइट। जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो कंपलसरी नहीं है नॉन वेज। नहीं, अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, देखो क्या है ना, गणित सिंपल है, अगर आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर सकते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चिकन से या वेजिटेरियन से या वेगन से। सोर्सेज नहीं रहने की वजह से नॉनवेज पे जाते हैं लोग ज्यादातर। सो आपने नॉन वेज मैं तो नॉनवेज ईटर था ही हमेशा से, लेकिन मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे ना कहीं नॉनवेज छूटने वाला है। होती है ना अंदर से एक आवाज आने लगती है कि यार छोड़ देते हैं, अब बस हो गया। राइट। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं, हर चीज़, वैसे भी मैंने कभी लाइफ में आज तक ना अल्कोहल टेस्ट किया है ना स्मोक किया है, मुझे पता ही नहीं अल्कोहल क्या होता है, तो आई एम कम्प्लीटली नॉन मतलब अल्कोहलिक। फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आपने स्मोक नहीं किया? तो या कौन alcohol कहता है नहीं फिल्म इंडस्ट्री वाले स्मोक और ड्रिंक करते हैं भाई? किया? मतलब मोस्टली होता है कि ऐसा वो कुछ ऐसा- नहीं होता है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। तो ऐसा होता है कि आप उस ग्रुप में रहते हैं और यू डोंट इंटेक। कोई बात नहीं, मैं उस ग्रुप में रहता हूँ, फ्रेश लाइम नींबू पानी लेके बैठता हूँ, और मैं उन सबको देखता हूँ जो पीते हैं, कुछ लोग उसमें से नहीं पीते, इट डज नॉट मैटर। सिर्फ एक कंपनी की बात होती है।